Hello guys, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So I welcome you all to the series on PIB Insights, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉपिक ऑन कृषि विज्ञान केंद्र, जिनको केवी केस भी कहा जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केवी केस, स्पेशली इन एग्रीकल्चर. आई विल टेल यू इनका मैंडेट क्या है, कब फॉर्म हुए थे, इंपॉर्टेंस क्या है इनके एग्रीकल्चर के अंदर, अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट स्कीम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय दिस कृषि विज्ञान केंद्र. ठीक है, so we'll discuss this thing. इसके अलावा I have brought 4 questions on topics from PIB. ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि PIB थोड़े दिन से इनकंसिस्टेंट हो गया था, इरेगुलर हो गया था. उसके पीछे रीज़न है कि PIB के अंदर ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं आ रही थी. कुछ एक आध टॉपिक्स थे जो रेपिटेटिव थे, एंड बाकी जो थी लाइक फॉर एग्जाम्पल मोस्टली मीटिंग्स पे थे एंड नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर RBI गेट बी 2024. इसका रीज़न एक तो ये कह लो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो कहीं ना कहीं जो स्कीम्स का डायमेंशन था वो डिफरेंट हो गया. अब रेगुलर चीज़ें बार बार ज़्यादा आएंगी, ना कि कोई फ्लैगशिप स्कीम आ रही है, तो ऐसी चीज़ें कम दिखने को मिलेंगी हमें. ठीक है, तो इसलिए PIB के अलावा हमने बाकी एक स्कीम्स क्रॉनिकल पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की बात की थी, इनविट की बात की थी. उसके अलावा कल मैंने एक वीडियो डाला था ऑन फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक था, वो टैक्सेशन इन इंडिया. इट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट अ ब्रीफ कि इंडिया में टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है. ठीक है, उसमें मैंने कुछ डेटा बताया था वो ग्रॉस डेटा ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एज वेल एज नेट डेटा ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उनको भी जरूर देखिएगा. वन मोर थिंग कि जब आप PIB इनसाइट्स आप कर लोगे पूरा, मतलब आप अगर आखिरी के 2 महीने के, आई वुड से अगर आप दिसंबर या जनवरी के, इवन अच्छे जैन फेब भी लगा लो, इनके भी अगर आप अच्छे से PIB इनसाइट्स फॉलो कर लोगे तो भी इनफ रहेगा. स्पेशली आई वुड से दिसंबर मंथ के जरूर करना PIB इनसाइट्स, बिकॉज उस महीने में बहुत सारा, क्योंकि विंटर सेशन रहता है, तो उस चक्कर में काफ़ी स्कीम डिस्कस की जाती है वहाँ पे, तो उसको जरूर देखना. जब आप ये कर लोगे उसका स्कीम्स क्रॉनिकल भी आप देख सकते हो एक टाइम के लिए, बट स्कीम्स क्रॉनिकल क्योंकि PIB इनसाइट्स हम करे थे तो वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट होगी, तो हमने नहीं बनाई थी वहाँ पे वीडियो, बट उसकी पुरानी वीडियोज़ हैं, यू कैन फाउंड देम इन आवर यूट्यूब चैनल. प्लेलिस्ट में जाके आप स्कीम्स क्रॉनिकल देख सकते हो. ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी स्कीम्स क्रॉनिकल की वीडियोस आप अगर कोई नहीं आ रही है तो वही देखना, अदरवाइज PIB इनसाइट जरूर फॉलो करना फ्रॉम दिसंबर टिल नाउ, जितना भी हुआ है. ठीक है, आई नो कि कुछ डेज के गैप रहा है बीच में, बट ऐसा नहीं है कि उस गैप को हमने कवर नहीं किया है. वो गैप हमारे आगे कवर होते हैं, बी इट इन PIB सूत्रास और इन आर क्वेश्चंस और इन फ्यूचर वीडियोस. जैसे मैंने बताया कि अगर किसी दिन की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो छूट जाती है आज के दिन में, तो हम उसको अगली वीडियो में कवर करते हैं. ठीक है, तो जितनी PIB इनसाइट्स की वीडियो है ट्राई करना कि सारी देख लो, नहीं देख पा रहे हो तो एक टाइमलाइन बना लेना एंड कंसिस्टेंटली फोकस करना उन पे, रीड करने का ट्राई करना. ठीक है, एंड वी ऑल नो कि RBI गेट भी आने ही वाला है थोड़े टाइम में. सेबी तो ऑलरेडी आ चुका है, तो सेबी का तो PIB से इतना रेलेवेंस नहीं है, बट RBI के लिए जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन नॉट लीव PIB. हाँ, आप सेबी स्टार्ट कर रहे हो, अगर RBI प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एग्री, बट आप PIB पढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया तो आपका करंट अफेयर से होल्ड हट जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा आसपास न्यूज़ में क्या चल रहा है, फिर आपको अगेन इन द एंड चीज़ें पाइलअप हो जाएंगी. तो इसको ना डेली आधा घंटा PIB को जरूर दीजिएगा. इस आधे घंटे के अंदर ही आप काफ़ी चीज़ें कवर कर लोगे. ठीक है, एंड नोट्स बनाओ. अगर आप 3 महीने ये एक्टिविटी फॉलो कर लेना, डेली PIB फॉलो करना, उसके नोट्स बनाना, आई एम श्योर आपके करंट अफेयर्स स्पेशली इन फेज 1 यू विल क्लियर द कट ऑफ बाय अ वेरी गुड मार्जिन, बट आपकी वो मार्क्स जो है ओवरऑल मेरिट भी क्लियर करवा देगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से कृषि विज्ञान केंद्र पे. और बाकी 4 जो टॉपिक्स है वो है हमारे SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड IMT ट्राइलेट एक्सरसाइज एज वेल एज इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स इन द इकोनॉमी, IPHE. ठीक है, तो ये 4 थी, न्यूज़ में थी, इंपॉर्टेंट है, इन पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं. इसके अलावा जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो मैंने 19th को ली थी उसके मैंने आंसर्स बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि उल्लास स्कीम पे, उल्लास इज बेसिकली लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है कि जो अडल्ट हैं, जो किसी भी तरीके से एजुकेशन सिस्टम से बाहर आ गए, जिन्होंने ड्रॉप ले लिया, जो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको भी एक मौका देना चाहिए लर्निंग का. तो उसके ऊपर ये स्कीम बनी है उल्लास. ठीक है, तो इसी का ये पहला है कि कितने पीरियड तक है, 2022 से 28 तक है.
दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ऑफलाइन मोड में होगी थ्रू वॉलंटरिज्म, ठीक है, आपकी मर्जी है इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस स्कीम एंड इट इज इन ऑफलाइन मोड, ऐसे यहाँ लिखा गया है। थर्ड है इट इज कवरिंग नॉन लिटरेट्स, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, इन द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। तो क्या है, देखो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो यहाँ पे मेन कीवर्ड्स क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं जो गलत और सही हो सकते हैं। पहला तो ये पीरियड है, आपको पता है तो पता, नहीं पता तो ये गलत हो सकता है। दूसरा है ये ऑफलाइन मोड वाला और वॉलंटरिज्म। फिर हमारा 18 ईयर्स एंड अबव इन ऑल स्टेट ड्यूटी इन द कंट्री। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेट कैसे करोगे आप, ये आपको पता है तो पता, नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको बारे में सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। वॉलंटरिज्म ऑफ कोर्स आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते, तो ये करेक्ट होगा, तो इस पे सोचना ही नहीं है, ये करेक्ट है। फिर है ऑफलाइन मोड। अब सोचो कि जब आप नॉन लिटरेट्स को कवर करना चाहते हो, जब ई लर्निंग की बात हो रही है, ऑलरेडी हमारा स्कूल्स में स्पेस ऑक्यूपाइड है, हम कैसे ऑफलाइन मोड में उनको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देंगे। सो इट इज इन ऑनलाइन मोड, तो ये हमारी क्या है, गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि इट इज इन ऑनलाइन मोड। फिर है इट विल कवर नॉन लिटरेट्स, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है, यू नो दिस इज अगेन अ फैक्ट, यू नो अदरवाइज यू विल मार्क इट एज रॉन्ग। अब यू विल से कि यार अडल्ट्स के लिए है ये स्कीम, तो ऑफ कोर्स 18 प्लस ही होगा, बट एक्चुअल आंसर में 15 ईयर्स एंड अबव है, 15 प्लस, एंड इन ऑल स्टेट ड्यूटीज, यस ऑफ कोर्स सारी स्टेट ड्यूटीज में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं किसी स्टेट के आप लिटरेट को छोड़ दो, नॉन लिटरेट को छोड़ दो, दूसरे कवर करो, ठीक है। तो ये 15 प्लस है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या, इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में दिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड यूएसए के बीच में, इसका पर्पस क्या है, ये है क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्या ये एंटी पायरेसी है, क्या ये न्यूक्लियर ऑपरेबिलिटी है, क्या ये फ्यूल एंड लॉजिस्टिक्स पे है, या फिर बोथ 1 and 3 है, ठीक है। सो हम जब एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं किस कंट्री के बीच में, खत्म, नेवी है, एयरफोर्स है या आर्मी है, बट वी डू नॉट रीड इन डिटेल। अब आई विल टेल यू कि कौन सी आपको एक्सरसाइज डिटेल में पढ़नी है, कौन सी नहीं। देखो सारी एक्सरसाइज डिटेल में नहीं पढ़नी होती, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं आर्मी नेवीज वगैरह की, रिक्वायर्ड नहीं है, जनरली स्पीकिंग रिक्वायर्ड नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट नेम होते हैं लाइक टाइगर ट्रायम्फ, कितने इंपॉर्टेंट नेम लग रहा है ये, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब आरबीआई है, वो सीधा तो पूछेगा नहीं किस कंट्री के बीच में है, वो घुमाएगा यहाँ पे, ऐसे घुमाएगा, वो कहेगा पर्पस क्या था इसका, तो इसका पर्पस था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, ये था इसका पर्पस। इसका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। अगला हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पहली स्टेटमेंट है, यूनिक थिंग अबाउट दिस पॉलिसी इज दैट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज कवर्ड, ठीक है, यूनिक थिंग है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, ये इससे पहले वाली जो एजुकेशन पॉलिसीज थी, क्या वहां पे ये अर्ली एजुकेशन का प्रोविजन था या नहीं था, पहले नहीं था, अब ये ऐड किया गया है ये, ठीक है, तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है प्यूपिल टू टीचर रेशियो 30:1 होना चाहिए, मतलब कितने बच्चे और टीचर का रेशियो होना चाहिए उसकी बात ये कर रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये कम हो जाता है, 25:1 हो जाता है टू सर्टेन सेक्शन, सर्टेन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए 25:1 हो जाता है, बट जनरली इट इज 30:1, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। फिर है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो स्टेट्स कैन अडॉप्ट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एज पर द डिमांड ऑफ स्कूल, स्टेट और द चाइल्ड, बट द पॉइंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पॉन्डरिंग अपॉन की जो होना चाहिए 3 में से 2 लैंग्वेजेस इंडिया की नेटिव होनी, हम नहीं कह रहे कि हिंदी सिखाओ, आपको 2 लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए, उन 3 में से 2 लैंग्वेज इंडिया की नेटिव होनी चाहिए, ओनली देन इट इज अलाउड, ठीक है। सो इट इज अ गुड थिंग कि आपको लोकल लैंग्वेज में लर्निंग हो रही है, मदर टंग में आप सीख रहे हो, तो आप लर्निंग सही से कर पाते हो, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया रशिया की बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। ये मैंने क्यों पूछा, बिकॉज सम न्यूज वाज ऑन इंडिया रशिया, बट ट्रेड से रिलेटेड वो न्यूज नहीं थी, एक जनरल न्यूज थी, आई थिंक व्लादिमीर पुतिन के बारे में थी, तो फिर मैंने ट्रेड पे पूछ लिया। यहाँ पे मैंने पूछा अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछी आपसे, ठीक है। तो पहला है कि इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट विद रशिया, यस, बहुत बड़ा डेफिसिट है। आई विल टेल यू कि इनकी ट्रेड अगर $49 बिलियन है ना, $49 बिलियन है,
तो उसमें से 3-4 बिलियन डॉलर इंडिया के, बाकी सारे रशिया के। तो कितना बड़ा डेफिसिट है हमारे इनके साथ। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरी की टोटल ट्रेड क्रॉस्ड 50 बिलियन डॉलर्स। अब जब पढ़ोगे आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ बोला है 22-23 की, ठीक है। तो 22-23 मेरी 49 समथिंग थी, 50 बिलियन नहीं क्रॉस करी थी, तो ये भी हो जाएगी गलत, ठीक है। मेजर एक्सपोर्टेड आइटम्स फ्रॉम इंडिया इज आयरन एंड स्टील। इंडिया आयरन एंड स्टील भेजता है रशिया में, बट वो मेजर नहीं है। मतलब 22-23 के बीच में मेजर नहीं थे। मेजर उस टाइम आई थिंक फार्मास्यूटिकल्स का था या कोई और था। इट वाज नॉट आयरन एंड स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ए, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की। तो ये न्यूज में क्यों होता है? न्यूज में चलता बिकॉज 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पे काम हुआ था। उसके बाद 2024 यानी 50 साल गोल्डन जुबली इसके बाद सेलिब्रेट की जा रही है, ठीक है। अब कृषि विज्ञान केंद्र है क्या, मैं आगे बताऊंगा एग्जैक्टली है क्या। तो ये बेसिकली फार्मर्स को विच आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और अलाइड मतलब लाइफ स्टॉक वगैरह में भी है, एनिमल हस्बेंड्री में भी है, उनको भी ये हेल्प करता है। किस वे में हेल्प करता है? एजुकेशन देता है, सीड डिस्पर्समेंट करवाता है, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कराता है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करवाता है। बेसिकली फार्मर को एजुकेट करता है ताकि क्या हो, इंडिया में प्रोडक्टिविटी बढ़े, डेजर्टिफिकेशन कम हो, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क कम हो जाए। बिकॉज हम उसको काउंटर करने के लिए वी डूइंग सम एक्टिविटीज विद द सपोर्ट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो ये ओवरऑल पर्पस रहता है कृषि विज्ञान केंद्र का। बाकी सिंस दीज आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड एट अ ग्रास रूट लेवल, तो ये डायरेक्टली फार्मर से लिंक्ड होते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग हियर कि कोई भी चीज करवानी है, जस्ट लाइक आपने सुना होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी स्पेक्स, वो भी विलेज लेवल पे होती है। ऐसी केवीकेस भी ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं चीजों को, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनका इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। अब वो पढ़ने से पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करते हैं, होता क्या है। Agriculture extension in India in today's context includes all those agencies like the public, private, NGO and community-based initiatives that provide a range of agricultural advisory services and facilitate technology application, transfer and management. देखो कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं, बट इनका मेजर काम रहता है जो टेक्नोलॉजी आईकार ने बना के दी है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बना के दी है, उसको फील्ड पे इंप्लीमेंट करवाना, मैनेज करवाना, फार्मर को एजुकेट और अवेयर करवाना, ये काम उनका मेजर काम है, ठीक है। अंडरस्टैंड? बाकी दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ रिसर्च, बट द मेजर वर्क इज टू इंप्लीमेंट दी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर एडवाइजरी कि आपको इस पर्टिकुलर सॉइल में इतना नाइट्रोजन डालना चाहिए, ये क्रॉप आपको अब उगानी चाहिए, ये सीड आपको लेना चाहिए, आपकी एरिया के लिए सीड अच्छा है, वाटर आपको कैसे कितना यूज करना है, ये सारा आपको एग्रीकल्चर एडवाइजरी के अंदर कृषि विज्ञान के अंदर बताते हैं, ठीक है। वाइल पब्लिक सेक्टर लाइन डिपार्टमेंट, द मेनली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज द मेन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंसी इन 1670s. The last 2 decades have witnessed the increasing involvement of private sector, NGOs, community-based organizations and media. With the external support drying up with the end of the training and visit system of extension in early 90s, states have been left to fund their extension machinery and this has led to considerable weakening of private sector extension, ठीक है। ये सिनेरियो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। तो हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। 1990s में भी ऐसे हुआ था। पहले क्या था, गवर्नमेंट फुली एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग करती थी, जाकर विजिट करती थी और ट्रेन करवाती थी फार्मर्स को। अब वो चीज कम हो गई है, ठीक है, वो चीज कम हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, बट इसका फायदा क्या है कि काफी एनजीओ या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग अप, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। नाउ हियर इज द बैकग्राउंड ऑफ केवीकेस, ठीक है, कि कब बना, उससे पहले क्या चीजें हो रही थी। यू कैन रीड अबाउट दिस। मैं अगर ऊपर से रीड करूं, पर देखो एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने कहा था कि हमें वोकेशनल एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड्स लेके आनी है एट प्री एंड पोस्ट मैट्रिकुलेट लेवल्स। बट हमें पता लगा कि यार जो फार्मर्स है दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, तो अपने बाद में डिसाइड किया कि थ्रू केवीकेस हम ये वोकेशनल एजुकेशन दें, ठीक है। किनको दे? जो हमारे प्रैक्टिसिंग फार्मर्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन फंक्शनरीज।
The ICA Standing Committee on Agriculture Education in its meeting held in August 1972 that since the establishment of KVKs was of national importance which would help in accelerating the agriculture production as well as improving the socio-economic condition of the farming community. ठीक है. And first KVK was established in Puducherry. ठीक है. On the recommendation of Mohan Singh Mehta Committee. ठीक है, उन्होंने ही इसका गाइडलाइंस वगैरह दी थी. उसके पहले फर्स्ट केवीके बनी पुडुचेरी के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर. ठीक है. एट प्रेजेंट देयर आर 731 KVKs out of which 506 are under state agriculture universities and central agriculture universities, 66 under ICAR institutes, 103 under NGOs and 38 under state government and 300 public sector undertakings, 700 deemed to be university and 5 under other. ठीक है. हमें नहीं जानना है मैकेनिज्म क्या है कि कैसे ये काम कर रही है, कौन सा हेड है वो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. हमारे लिए आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट का फंक्शन क्या है, स्कीम्स किस किस के, मैंडेट क्या है. एंड एग्रीकल्चर पे कोई डिस्क्रिप्टिव आता है, यू कैन ऑलवेज मेंशन कि केवीके इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजीज. अब ऐसे से लिख के आओगे दिस इज हेल्पफुल आरबीआई बट नॉट एग्जैक्टली कि कैसे ये चीजें हो रही हैं इन केवीकेस. ठीक है. बाकी हाँ, ये कमेटी के नाम हो गए क्योंकि ये गोल्डन जुबली हमने सेलिब्रेट करी है केवीकेस की, तो ये इंपॉर्टेंट है कृषि विज्ञान केंद्र का. लेकिन क्या आ सकता है रिसेंट में, क्या हो रहा है वो आएगा, या फिर कोई फ्लैग, कोई इंपॉर्टेंट चीज जो पुरानी हुई है, लाइक कमेटी का नाम पूछ सकते हैं. ठीक है. हेड किसने करी थी, पहला केवीके कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, ये सब चीजें दे कैन आस्क, बट नॉट एग्जैक्टली कि यार कितने केवीकेस हैं, कितने स्टेट के अंदर हैं. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैंडेट क्या है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट. कोई टेक्नोलॉजी आई है उसको ग्राउंड लेवल पर असेस करना, उसको डेमोन्स्ट्रेट करवाना. ओन फार्म टेस्टिंग. ठीक है. अब कोई टेक्नोलॉजी आई वो किस एरिया के लिए अच्छी है, किस एरिया के लिए नहीं है, ये पता होना चाहिए. फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स. ठीक है. फार्मर को टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करवानी है, उनकी इंप्लीमेंट करवाने के लिए उनकी कैपेसिटी भी डेवलप करवाओ. टू वर्क एज नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर, प्रोवाइड फार्म एडवाइजरीज यूजिंग ICT, produce quality technological products, seed, planting material, bioagents, livestock and make it available to farmers. Quality technological products like seed, planting material, bioagents, livestock provide करो farmers को. ठीक है. अब मेजर स्कीम्स क्या हैं, ये कुछ 6 स्कीम्स हैं जो हो रही हैं बाय केवीकेस. पहला तो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन एज एक्सप्लेन्ड, बट ये पल्सेस एंड ऑयल सीड्स पे है. ठीक है. हमें पता है कि पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ऑयल सीड स्पेशली, क्योंकि हमें पता है कि ऑयल की इंडिया में कहीं ना कहीं इम्पोर्ट भी करवाते हैं, तो ये होना चाहिए. प्लस डाइवर्सिफिकेशन के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर है नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. ठीक है. क्लाइमेट रेजिलिएंट चीज़ें करवाने, लाइक ड्रॉट प्रॉन क्रॉप होनी चाहिए. ठीक है. बाकी कोई अगर बारिश आने के कारण एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में फ्लडिंग हो जाती है किसी क्रॉप के अंदर, तो क्रॉप फिर भी सस्टेन कर जाए, तो ड्रॉट प्रोन भी हो एंड वाटर इंटेंसिव प्रोन भी हो कि ज्यादा ही पानी आएगा तब भी सस्टेन कर जाए, क्लाइमेट रिस्क को प्रिवेंट करे. ठीक है. ये सब चीजें पार्ट होंगी निकरा का. देन ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसका जो गैप है इन टर्म्स सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विद अदर पॉपुलेशन वो कम करवाना. सीड हब फॉर पल्सेस. ठीक है. पल्सेस के लिए सीड हब बनाना. अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, RAS स्कीम, यूथ को लेके आना एग्रीकल्चर के अंदर. देन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज. तो ये मेजर स्कीम्स हैं ऑफ केवीके. इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं. ठीक है. बट दीज आर द मेजर स्कीम्स. नाउ सी वी विल नॉट इन आवर संपूर्ण वी विल नॉट एक्सप्लेन ऑल द स्कीम्स इन डिटेल, पर जो उसकी स्कीम भी न्यूज में रहेगी केवीके की वो वहां पे जरूर समझाई जाएगी और क्वेश्चन भी वहीं से आएगा. रैंडमली आरबीआई जाके कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछता है. There is the golden jubilee of KVKs. So KVKs पे वो पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आपको साइड बाय साइड बता भी रहा हूँ ये. ठीक है. बाकी अगले लेक्चर में आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चन ऑन KVKs एज वेल. ठीक है. तो वहां पे भी इसका आइडिया लग जाएगा हमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की. पहला है हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपको पता है कि हमारे यूरेशियन सेंट्रल एशियन बेसिकली बात कर लो उस एरिया को बिलोंग करती है. तो सेंट्रल एशिया भी करती है, प्लस का इंडिया पाकिस्तान वगैरह भी इसके मेंबर है. ठीक है. आई थिंक मैंने आंसर ही बता दिया यहाँ पे.
ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है कि इन एससीओ देयर आर 9 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, 9 मेंबर, ठीक है। रिसेंटली कौन था, ईरान था। उन 9 में क्या इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है या नहीं है, कोई बताना है। तो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एससीओ इज द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स। इट मीट वंस अ ईयर एंड डिसाइड अपॉन ऑल द मैटर इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The organization has 2 standing bodies, the Secretariat in Beijing and Executive Committee of RATS in Tashkent, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। आई रिमेंबर कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये फेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एससीओ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फेज 1 के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, फेज 2 के लिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करना, स्पेशली देयर रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, WEF की रिपोर्ट, UNDP की रिपोर्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है, स्पेशली दोस्त फ्लैगशिप रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना होता है फॉर फेज 2, ठीक है, वो होता है। बाकी अगला क्वेश्चन है हमारा ITU पे, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये स्पेशल एजेंसी है UN की, नहीं है, ठीक है। फिर अभी बात की कि किगाली एक्शन प्लान के अंदर क्या ये अलायंस बना था, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस। और इस अलायंस के अंदर 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स का नाम वहां पूछा गया है। तो अगेन काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। You can find the answer on PIB links that I have mentioned in the last slide. Now third is the green hydrogen. तो मैंने यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन पूछ ली है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने दी है ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन, वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है। अगला हमारा एक्सरसाइज हुई है ट्राइलेट, बेसिकली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ठीक है। IMT ट्राइलेट मैरिटाइम एक्सरसाइज, इसमें इंडिया के अलावा कौन सी 2 और कंट्रीज हैं, ठीक है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। Here are the PIB links. You can read about all the articles and try to answer the questions in the comment section, ठीक है। So all the best guys and keep preparing and happy Holi in advance। और होली के इस अवसर पर प्रैक्टिस मॉक अपना क्या कहते हैं ऑफर लेके आए 30% का, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो और बाय गोइंग ऑन वेबसाइट। आप वहाँ पे नॉन वीडियो कोर्स बाय कर सकते हो रेगुलेटरी बॉडीज के और एज वेल एज फाउंडेशनल कोर्स यानी वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हो एट 30% डिस्काउंट, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। एंड एग्जाम्स आर नियर, तो इट्स टाइम टू एनरोल एंड प्रिपेयर। ऑल द बेस्ट गाइस।